ओम शांति। सुनते हैं 19 अगस्त 2021 के बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने काफ़ी बातें हमें धारणा युक्त बताए हैं और कुछ कुछ शिक्षाएं भी दिए हैं। जैसे कि बाबा ने सबसे पहले सावधान किए, बच्चे तुम सब राजयोगी हो। राजयोगी अर्थात राज ऋषि हो। तो राज ऋषि माना सदैव पवित्र रहना, क्योंकि हमें नई दुनिया राजाई पद लेना है तो पवित्र भी बनना है। साथ में बाबा ने कहा, बच्चे कभी भी ऐसा कर्म नहीं करना कि कुल कलंकित हो। हाँ, कोई भी अपवित्रता का कर्म नहीं करना। अगर बाबा के आगे हमने कोई भी बातों में प्रतिज्ञा कर ली तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं है। और बाबा कहे कि बच्चे तुम्हें राजाई के लिए कौन सी बातों पर अटेंशन देना है, वह है पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। शिव बाबा रोज हमें नित्य मुरली में जो पढ़ाते हैं उसे धारण करके उसे अपने लिए आज्ञा समझकर अमल में लाना है और सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना है। पढ़ाई के समय कभी भी खास बाबा ने सावधान किए, झुटका उबासी या बुद्धि भटकाना नहीं है, नहीं तो राजाई गवा देंगे। इस बात पे पूरा अटेंशन रहे। साथ में बाबा ने कहा कि बच्चे ये दुनिया खाटों का जंगल है, इसीलिए देखो बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर भी कांटों के बीच में शिव का लिंग रख दिए। साथ ही साथ बाबा ने कहा, देखो दुनिया में बहुत बेकार है कि अपवित्रता बहुत है। क्रोध का कितना बड़ा कांटा है, मोह का कितना है, लोभ का है। और एक प्रमाण के रूप में बाबा ने बताए कि यहाँ ही देखो दुनिया में कोई कंस के समान है, जरासन आदि है, शिशुपाल है। तो ऐसे इस दुनिया के कलयुगी दुनिया के मनुष्य है वर्तमान समय में। और बच्चे जैसे कहते हैं कि अभी भी 10-12 वर्ष बाकी है या लाखों वर्ष 10-12 हज़ार बाकी है, तो ऐसा नहीं है। बाबा कहते अचानक होगा। सदैव अपने बुद्धि से एवर रेडी रहना, तैयार रहना। और बाबा ने खास हम ब्राह्मण बच्चों के लिए सावधान दिए कि अपना टाइम, अपना मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम सब फूलों के बगीचे में जा रहे हैं ऐसी दुनिया में। तो जितना हो सके सब बाबा को इंश्योर करना है। और बाबा ने कहा कि ये गुण सब में होने चाहिए। हर कार्य में पहले आप ये पाठ अगर पक्का कर लेंगे तो बच्चे भी बाबा के समान चतुर सुजान हो जाएंगे। और बाबा आज हमें स्मृति दिलाए कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया हो, तो तुम बच्चे भी आज्ञाकारी बनकर सेवाधारी बनो विश्व परिवर्तन करने की। तो बाबा ने कहा स्वयं भी नम्रचित बनकर और श्रेष्ठता से सभी को पहले आपका स्मृति का पाठ पक्का कराओ, क्योंकि जब हम किसी को पहले आप कह के बिठाते हैं तो वह हमें ही आदर करता है, बिठाना ही बैठना हो जाता है। और बाबा ने कहा बच्चे तुम सब एकांतवासी बनो। एकांतवासी ही अंतर्मुखी रह सकते हैं और फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। मुरली का प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाबा जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा ने सुनाया
और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते हैं व झुटका खाते हैं तो बुद्धि भटक जाती है और राजाई गवा देते हैं। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। मुल्ले का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कुल कलंकित करने वाले कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपना टाइम और मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं, अपने अंदर की नेगेटिव अवगुण। आज का मीठा वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। इसका स्पष्टीकरण है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं तो सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बनकर दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनके सीट पर बिठाएंगे तो वह फिर उठकर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देंगे। इसीलिए बिठाना ही बैठना हो जाता है। तो पहले आप यह पाठ पक्का कर लो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएगा, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति ज़्यादा। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाले श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अच्छा, ओम शांति।